नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और कई विधायकों के बाद अब योगी सरकार में रहे पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी साइकिल पर बैठने का फैसला किया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। दारा सिंह चौहान ने कई दिनों पहले इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में जाने के संकेत दिए थे। अब अखिलेश यादव की मौजूदगी में वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। इस पर यूपी के पूर्वांचल हिस्से में साइकिल की रफ्तार यानी कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने की इन पर जिम्मेदारी होगी। सपा में शामिल होते ही दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनी थी तो ये नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन साथ तो सबका लिया, लेकिन कुछ चंद लोगों का ही विकास हुआ। जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है। अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है, ये ठगने वाला नहीं। दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से इस प्रदेश का पूरा पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने आज जो सड़कों पे घूम रहा है नौजवानों पे रोजगार पाने के लिए, पूरी तरीके से समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरीके से किसान अपनी लहलहाती फसल के लिए समर्थन दिया था, आज रात में जाने की रात में जिसे अपने घर में सोना चाहिए, आज जानवरों से रखवाली करने के लिए अपने खेत पे सो रहा है चारपाई लगा करके। कितनी पीड़ा होती होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी तरीके से, आज जिस तरीके से पिछड़े समाज के, जिस तरीके से टीचर भर्ती में आपने देखा, कई महीनों से जाड़ा बरसात गर्मी में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जिनकी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है, तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आए। सपा में शामिल होने के बाद दारा सिंह चौहान ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि 5 साल तक क्या करते रहे। इसका जवाब है कि हम लोग 5 साल तक इंतजार करते रहे। जब हमने देखा कि पिछड़े दलित समाज की अनदेखी हो रही है, जब संविधान से छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही थी, तब हमने अखिलेश यादव के साथ आने का फैसला किया। वहीं अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि जनता के साथ मिलकर इस बार डबल इंजन सरकार की विदाई कर देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार ने पिछड़ों और दलितों का कोई विकास नहीं किया है। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेज दिया है। अब वो लखनऊ नहीं बल्कि गोरखपुर में ही रहेंगे। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।